बहुत समय पहले हिमालय के जंगल में बंटी कबूतर अपनी पत्नी बबली कबूतरी के साथ रहता था। उसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया भी अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। कालू कौवा आलू की खेती करता था। उसका आलू का बहुत बड़ा बगीचा था। एक दिन जब कालू कौवा अपनी आलू की फसल को बेचने के लिए बाजार जा रहा था, तभी उसका ठेला पलट गया और वो उसके नीचे आ गया, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गया। उसके पैर पूरी तरह से जख्मी हो गए थे और उसने अपना काम करना बंद कर दिया था। घर का खेत का सारा बोझ अब टुनटुनी चिड़िया के ऊपर आ गया था। एक दिन, अरे सुनहरी के पापा, क्या बात है? आप मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? देख रहा हूँ टुनटुनी, तुम कितनी हिम्मत से काम कर रही हो। इतनी दिक्कतों का सामना करते हुए भी घर और बगीचा दोनों संभाल रही हो। पता नहीं मैंने कौन सी पिछले जन्म में ऐसी गलती की थी कि जिसकी सजा भगवान ने मुझे दे दी है। मैं लाचार बिस्तर पर पड़ा हुआ हूँ, तुम्हारी कोई मदद भी नहीं कर सकता। ऐसी जिंदगी से अच्छा था कि मैं मर ही गया होता। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। आप आज ये कैसी बातें कर रहे हैं जी? मैं आपकी जीवन संगनी हूँ। आपके हर सुख दुख में आपके साथ रहूंगी। आप ज्यादा सोचना बंद कर दीजिए और भोजन कर लीजिए। मुझे आलू बेचने भी जाना है। फिर टुनटुनी चिड़िया आलू लेकर उसे बेचने के लिए चली गई। वापसी में लौटते समय टुनटुनी चिड़िया ने एक दुकान पर चिप्स को बिकते हुए देखा। मैं चिप्स के पैकेट कालू जी के लिए खरीद लेती हूँ। चिप्स खाकर उन्हें अच्छा लगेगा। दवा खा खाकर उनके मुंह का स्वाद बिगड़ गया है। टुन्नू भैया जी, आप मुझे केले के चिप्स के पैकेट तो देना। ये लो बहन जी, केले के चिप्स हैं। ये 50 रुपए की एक पैकेट है। बहन जी, ये आलू के चिप्स हैं। आप इसे भी ट्राई करो, बहुत अच्छा स्वाद है। आलू के चिप्स अभी अभी मार्केट में आया है, एक बार इसे खाकर तो देखिए। अरे भैया जी, ये आलू का चिप्स आप कैसे दे रहे हो? बहन जी, इस एक पैकेट का दाम 100 रुपए है। 100 रुपए? इतने से आलू के चिप्स? अच्छा ठीक है, आप मुझे आलू के चिप्स का एक पैकेट भी दे दीजिए। टुनटुनी चिड़िया चिप्स के पैकेट खरीद कर घर आती है। तभी उसकी बेटी सुनहरी चिड़िया उससे कहती है, माँ, आप क्या खरीद कर लाई हो इस पैकेट में? सुनहरी बिटिया, ये केले के चिप्स हैं। मैं तेरे बाबा के लिए लेकर आई हूँ। मम्मा, मैं भी केले के चिप्स खाऊंगी। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं केले के चिप्स। ठीक है सुनहरी बिटिया, मैं तेरे पापा को केले के चिप्स देकर तुम्हें फिर देती हूँ। सुनहरी के पापा, ये लीजिए, केले के चिप्स खाइए। कालू कौवा केले के चिप्स खाने लगता है। तभी टुनटुनी चिड़िया उससे कहती है, ये देखो जी, बाजार में आलू के चिप्स भी बिक रहे हैं, वो भी बहुत महंगे। इस छोटे से पैकेट का दाम 100 रुपए है। तुम इसे भी खाकर देखो, कैसा स्वाद है इसका। ये आलू के चिप्स तो केले के चिप्स से भी स्वादिष्ट हैं। बहुत अच्छा स्वाद है इसका। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। घर में रखे सारे पैसे कालू के इलाज में खर्च हो रहे थे। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया आलू को लेकर बाजार में बेचने गई तो उसको आलू के दाम बहुत ही कम मिल रहे थे। तभी बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया के पास आता है। टुनटुनी बहन, आजकल मंडी में आलू बहुत ज्यादा आ रहे हैं, जिसके चलते इनके भाव गिर चुके हैं। मैं तो आपसे आलू 1 रुपए किलो लूंगा। अगर आपको देना है तो दे दीजिए, वरना किसी और के पास चली जाओ। अरे बंटी भैया, कल तक आलू के दाम तो बहुत ज्यादा थे, आज बस 1 रुपए किलो। बंटी भैया, इतने पैसों में तो मेरी लागत भी नहीं आएगी। मैं कैसे 1 रुपए किलो आपको आलू दे दूं? देखिए, मेरे आलू कितने बड़े बड़े सुंदर हैं। टुनटुनी बहन, लो रख लो अपने आलू, किसी और को जाकर बेच दो। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी आलू उठाकर हरी तोता के पास जाती है। अरे तोता भैया, मेरे पास ये उम्दा किस्म के आलू हैं, आप इसे खरीद लो। नहीं नहीं टुनटुनी बहन, मैं आपके आलू नहीं खरीद सकता। मैं तो पहले ही बहुत सारे आलू खरीद चुका हूँ। आप अपने आलू किसी और को बेच दीजिए। मेरे पास तो अभी आलू की कोई डिमांड नहीं है। वैसे भी मैं पड़ा पड़ा अपने आलू को बेचने के लिए रो रहा हूँ। कोई खरीदने को तैयार ही नहीं है।
टुनटुनी चिड़िया वापस आलू लेकर घर आ जाती है। आज उसके आलू बिल्कुल भी नहीं बिके थे। कई दिनों से कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को उदास देख रहा था। उसने एक दिन उससे पूछा, क्या बात है टुनटुनी, आजकल तुम बहुत ज्यादा उदास दिखाई दे रही हो। पहले जैसी खुशी तुम्हारे चेहरे पर नहीं दिखाई दे रही है। कोई समस्या है तो मुझे बताओ। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं। काम की वजह से थोड़ी ज्यादा थकान दिखाई दे रही है मेरे चेहरे पर, और कोई बात नहीं। नहीं टुनटुनी, कोई तो बात जरूर है। तुम मुझे बताओ, तुम्हें मेरी कसम है। ये आपने क्या किया? आपने मुझे अपनी कसम क्यों दी? अब तो मुझे आपको सारी बात बतानी ही पड़ेगी। फिर टुनटुनी ने आलू की ना बिकने की बात कालू कौवे को बताती है। कालू कौवा तुरंत टुनटुनी से कहता है, बस इतनी सी बात, तुम्हें ये बात मुझे पहले ही बतानी चाहिए थी। तुम्हें याद है जब एक दिन तुम आलू के चिप्स खरीद कर लेकर आई थी? जरा याद करो वो चिप्स कितने महंगे थे। एक छोटे से पैकेट का दाम 100 रुपए था। तुम ऐसा करो, आलू के चिप्स बनाकर बेचना शुरू करो। मैं घर में खाली पड़ा रहता हूँ। मैं आलू के चिप्स के पैकेट बनाने में तुम्हारी मदद करूँगा। देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। कालू कौवे की बातें सुनकर टुनटुनी बहुत खुश हो जाती है। वो ढेर सारे आलू के चिप्स बनाती है और फिर दोनों पति पत्नी पैकेट में पैक करते हैं। अगले दिन टुनटुनी चिड़ियों से लेकर बाजार जाती है। भैया जी, ये आलू के चिप्स हैं, बहुत ही स्वादिष्ट है। जरा अपनी दुकान पर बेचकर तो देखिए। अच्छा, आलू के चिप्स लेकर आई हो। मैं इसे अपनी दुकान पर तो बेच दूंगा, लेकिन पहले ये तो बताओ मुझे क्या मुनाफा दोगी? भैया जी, बाजार में पैकेट 100 रुपए का एक बिक रहा है। मैं आपको 80 रुपए का एक दूंगी। बहुत बढ़िया, एक पैकेट पर मुझे तो 20 रुपए का फायदा हो रहा है। लाओ बहन, लाओ, सारे चिप्स के पैकेट मुझे दे दो। इस तरह से सारे आलू के चिप्स के पैकेट बिक जाते हैं। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपने बगीचे में आलू उगाती, फिर उनके चिप्स बनाकर उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। टुनटुनी के माता पिता दोनों की ही एक हादसे से मौत हो गई थी। टुनटुनी चिड़िया के पिता अंडे पराठे का ठेला लगाते थे। माता पिता के गुजर जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया ने अंडे पराठे का ठेला लगाना शुरू कर दिया। टुनटुनी चिड़िया का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम कालू था। माता पिता की मौत के बाद टुनटुनी चिड़िया ने कालू की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली थी। टुनटुनी चिड़िया शाम को अंडे पराठे का ठेला लगाती थी। अरे बहन जी, एक प्लेट अंडा पराठा लगाना। अरे भाई, मेरे भी एक प्लेट अंडा पराठा लगा दो। अभी लगाती हूँ साहब। अरे तुम्हारे अंडा पराठा में बड़ा स्वाद आता है, जी करता है एक और खा लूं। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अभी इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। तो एक और ले लो साहब। टुनटुनी चिड़िया के पुराने बंधे हुए ग्राहक पक्षी थे जो कभी उसके पिता के बनाए हुए अंडे पराठे खाते थे। वो अब टुनटुनी के बनाए हुए अंडे पराठे खाने लगे। टुनटुनी का भाई कालू धीरे धीरे बड़ा होने लगा था और एक दिन, दीदी, स्कूल के सभी दोस्त हवाई मोटर से बादलों में घूमने जा रहे हैं। मुझे भी जाना है। 500 रुपए दे दो। मेरी इतनी कमाई नहीं है कि 500 रुपए तुझे घूमने के लिए दे सकूं। तू तो जानता है, जो कमाई होती है उसकी आधी लागत सामान लाने में चली जाती है और बाकी बचे हुए पैसों से घर का खर्च चलता है। दिन रात मेहनत करके मैं तुझे पढ़ा रही हूँ ताकि तुझे बड़ा होकर मेरी तरह अंडा पराठा न बेचना पड़े। तू पढ़ाई में ध्यान लगा और पढ़ लिख कर अमीर पक्षी बन जा। कालू कौवा बुझी मन से जी दीदी कहकर स्कूल चला जाता है। स्कूल में उसका दोस्त बंटी कबूतर कहता है, तू बादलों में घूमने के लिए पैसे लाया है? नहीं, दीदी ने मना कर दिया है। तेरी दीदी नहीं चाहती कि तू कहीं घूमे फिरे। चल चल मारब। कालू कौवे का दोस्त उसे एक शराब की बोतल देता है और दोनों शराब पीने लगते हैं। कालू को अब धीरे धीरे शराब पीने की आदत लग गई थी, जिसके लिए वो अंडे चुराकर बेचने लगा। टुनटुनी चिड़िया जब अंडा पराठा बनाती तब कालू उसकी मदद करने के बहाने वहाँ पर खड़ा हो जाता और रोज 2-4 अंडे बेच देता और उन पैसों से शराब पीता। अरे, मैंने तो 4 कैरेट अंडे लिए थे, लेकिन सभी कैरेट
वाले की दुकान पर जाती है। अरे हरी काका, तुमने चारों कैरेट में से एक एक अंडा कम करके दिया है। कैसी बात कर रही हो बिटिया जी, इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने तो पूरे अंडे दिए हैं, तुम ठीक से चेक करो। फिर एक दिन दीदी का ध्यान तो ग्राहकों के लिए अंडा पराठा बनाने में है। मैं आज ज्यादा अंडे चुरा लेता हूँ। इसे बेचकर मैं ठंडी शराब की बोतल ले लूंगा, बहुत गर्मी है। इस तरह कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया की नजरें बचाकर रोज ज्यादा अंडे चुराने लगा। अरे भाई, अंडे रोज चोरी हो रहे हैं, मुझे बहुत घाटा हो रहा है। इस तरह से तो मेरा काम चौपट हो जाएगा। दीदी, वो अंडे वाला तुम्हें कम अंडे देता है, इस बार तुम ध्यान से देखना। नहीं, वो तो पूरे अंडे देता है, चोर कोई और ही है। कालू कौवा रोज शाम को थोड़ी देर के लिए ठेले के पास से गायब हो जाता था। ये बात टुनटुनी चिड़िया काफी दिन से नोटिस कर रही थी और टुनटुनी को कालू पर शक हो गया था। दूसरे दिन शाम को टुनटुनी चिड़िया अपना ठेला लगाती है। उस दिन उसके ठेले पर ज्यादा डिमांड आई थी। अरे बहन जी, एक प्लेट अंडा पराठा लगाना। मेरे लिए डबल एग पराठा बनाना। तो टुनटुनी चिड़िया का अंडा पराठा बनाने का सामान जल्दी ही खत्म हो गया था और कालू भी ठेले पर नहीं था। आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, सामान खत्म हो गया है। मैं बाजार से सामान लेकर बस 5 मिनट में आई। टुनटुनी चिड़िया अपने ठेले को छोड़कर जल्दी से सामान लेने बाजार गई। तभी उसने बाजार से लौटते समय कालू कौवे को उसके दोस्तों के साथ शराब पीते हुए देख लिया। टुनटुनी चिड़िया कालू से बिना कुछ कहे सामान लेकर वापस आ गई। ये लीजिए, आपका डबल एग पराठा तैयार है। उस दिन टुनटुनी चिड़िया को काम खत्म करने में ज्यादा देर हो गई थी। ओहो, आज तो रात ज्यादा हो गई है, घर जाकर खाना भी बनाना है। टुनटुनी चिड़िया अपना सामान समेट ही रही थी कि तभी एक दुष्शील वहाँ आया और टुनटुनी के ठेले पर आकर बोला, ए चिड़िया, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? मैं घर जा रही हूँ, बस सामान रख रही थी। जानी, पहले मुझे एक प्लेट अंडा पराठा बना कर दो। चील जी, अंडे खत्म हो गए। वो आज ग्राहक ज्यादा आए थे ना, तो सब अंडे खत्म हो गए, इसलिए तो आज घर जाने में देर हो गई साहब। क्या कहा? अंडे खत्म हो गए? इतना कहकर चील ने टुनटुनी चिड़िया का ठेला पलट दिया, जिससे ठेले का सारा सामान जमीन पर बिखर गया। टुनटुनी चिड़िया को बहुत नुकसान हो गया, लेकिन उस चील का इससे भी मन नहीं भरा। उसने टुनटुनी चिड़िया के ठेले पर डंडे बरसाना शुरू कर दिए और टुनटुनी का ठेला तोड़ दिया। टुनटुनी वहाँ पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। उस दुष्शील को जरा से भी दया नहीं आई मुझ गरीब पर। अब मैं कैसे नया ठेला लगाऊंगी? उसके बाद टुनटुनी अपने टूटे फूटे ठेले को लेकर घर आ गई। घर आकर टुनटुनी ने देखा कि कालू का वो शराब के नशे में धुत बेहोश पड़ा था। आज तो तू शराब के नशे में धुत पड़ा है, सब खत्म हो गया, जो कमाया था सब बर्बाद हो गया। अगले दिन तेरे लिए मैंने सोचा था कि तू पढ़ लिख कर अमीर पक्षी बन जाएगा तो हमारे बुरे दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन तेरी आंखों में तो शर्म है ही नहीं। चल निकल जा मेरे घोंसले से, दफा हो जा। टुनटुनी कालू को घर से निकाल देती है। कालू अपने उन दोस्तों के पास गया जिनके साथ वो नशा किया करता था, लेकिन सबने उसे अपने घर में रखने से मना कर दिया। नहीं यार, तू समझा कर, माँ नहीं मानेंगी यार। अपनी बहन से माफी मांग ले और घर चला जा। सब तरफ से निराश कालू कौवे की आंखें खुल गई थी। वहीं दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी टुनटुनी की नजर उसके घोंसले में रखे एक टेबल पर पड़ी। कुछ पैसे हैं मेरे पास, क्यों न इस टेबल को बाहर रख दूं और अपने घोंसले से ही अंडे पराठे का बिजनेस फिर से शुरू कर दूं। अगले दिन से ही टुनटुनी चिड़िया ने अपने घोंसले के सामने एक बोर्ड लगा दिया। बोर्ड देखते ही उसकी दुकान पर ग्राहक भी आने लगे और उसका काम पहले से और अच्छा हो गया। दूसरी तरफ कालू कौवे को दर दर की ठोकरें खाकर और ठंडी रात पेड़ पर गुजार कर कालू कौवे को अपनी बहन की याद आ रही थी और वो रोते हुए टुनटुनी चिड़िया के पास पहुँचा। दीदी, मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसे कभी निराश नहीं करूँगा। अब से मैं ध्यान लगाकर पढ़ाई करूँगा और आपकी काम में मदद करूँगा।
उस दिन के बाद से कालू कौवा सुधर जाता है और टुनटुनी चिड़िया के साथ मन लगाकर काम करता है। फिर दोनों भाई बहन खुशी खुशी रहने लगते हैं।